डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सूफीवाद के दूसरे खंड को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें देखेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ सूफीज़्म। कल के क्लास में हम लोगों ने देखा था कि सूफीवाद क्या है और किस ढंग से उदित हुआ, यानी उसके कारणों पर हम लोगों ने चर्चा की। आज इसके विकास या डेवलपमेंट पर चर्चा करेंगे। तो जहाँ तक सूफीवाद के विकास का प्रश्न है, तो प्रथम साधक के रूप में, क्योंकि सूफीवाद उदय साधकों से हुआ, तो जो प्रथम साधक का नाम मिलता है वो दो नाम हम लोग को मिलता है। एक राबिया का, जो एक महिला थी, और इनका पीरियड 8वीं सदी ईस्वी मिलता है। और दूसरा नाम जो मिलता है वो मंसूर हल्लास का। इनका जो पीरियड है वो 869 से लेकर करके 858 से लेकर करके 922 इनका जीवन था। राबिया का जहां तक प्रश्न है, तो ये प्रथम प्लस महिला साधक, और इनके द्वारा ईश्वर में विलीनता का वकालत किया। और इन्होंने कोई विवाह नहीं किया था, बल्कि ये अविवाहिता थी, और इन्हें भी मृत्यु दंड दिया गया। जहां तक मंसूर हल्लास का प्रश्न है, इन्होंने अनलहक का डाला था। और अनलहक का अर्थ होता है मैं ही सत्य हूं, यानी अगर कहा जाए, इसका दूसरा अर्थ कि मैं ही ईश्वर हूं। और ऐसी परिस्थिति में उनका जो ये विचारधारा था, उसके कारण इन्हें भी फांसी की सजा दी। उसके बाद दूसरा जो साधक था, उसका नाम इब्नुल अरबी था। इब्न उल अरबी। और इब्नुल अरबी के द्वारा एक सिद्धांत दिया गया सूफीवाद में, जिस सिद्धांत को वहदतुल वजूद के नाम से जाना जाता है। वहदतुल वजूद नामी सिद्धांत। इस वहदतुल वजूद का अर्थ होता है कि ईश्वर जो है हर जगह व्याप्त। ईश्वर कण कण में व्याप्त।
इब्नुल अरबी का भी यह सिद्धांत था जो उन्होंने दिया, तो उलमाओं ने इसे शरीयत के खिलाफ बना। और इस प्रकार जो उनका ये सिद्धांत था जिसको तरीकत बोलते हैं, वो गैर इस्लामी घोषित कर दिया। लेकिन बाद में इमाम गजाली फरीदुद्दीन अत्तार और एक और नाम मिलता है जलालुद्दीन रूमी, इन्होंने यह प्रमाणित किया कि जो तरीकत है वो इस्लाम के अनुरूप है, ये गैर इस्लामी नहीं है। इसका मतलब स्वीकारोक्ति मिली उलमाओं के द्वारा। अब पूरा विकास जब हो गया तो एक साधक, एक सूफी होते हैं 18वीं सदी में, जिनका नाम था शाह वलीउल्लाह। शाह वली उल्लाह, ये दिल्ली के थे। दिल्ली में अभी भी इनका आपको मज़ार मिलेगा। और 18वीं सदी में शाह वलीउल्लाह ने सूफीवाद के विकास को, जो सूफीज्म था, वो सूफीवाद के विकास को 4 चरणों में विभाजित किया है। फोर स्टेज बताए, जिसमें से प्रथम चरण जो था वो 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में था। 7वीं से 9वीं सदी के बीच में था। और इस पीरियड में जो जोर दिया गया वो उपवास, प्रार्थना और ईश्वर के नाम था। उपवास प्लस प्रार्थना और ईश्वर का नाम जप, ईश्वर जाप। और द्वितीय चरण उन्होंने बताया कि ये चरण जो विकसित हुआ वो 10वीं सदी से लेकर के 11वीं सदी के पूर्वार्ध तक, 11वीं के पूर्वार्ध तक। और इसमें एकांतमय जीवन व्यतीत करने पर जोर दिया गया। और जिस उसका तृतीय चरण है वह 11वीं सदी के उत्तरार्ध से 12वीं के मध्य तक। और इसमें ईश्वर के प्रति प्रेम और श्रद्धा यानी दैवी अनुभूति किया गया।
और इसका चतुर्थ चरण जो शुरू होता है वो 12वीं सदी के उत्तरार्ध से, 12वीं सदी के उत्तरार्ध से, और आप मान लीजिए 18वीं सदी तक ये चला। उसके बाद सूफीवाद अपने वास्तविक रूप में आज तक नहीं रहा। और इसमें जिस चीज पर जोर दिया गया कि सूफीवाद वास्तविक स्वरूप में उभर कर सामने आए। तो जब हम स्टूडेंट सूफीवाद के विकास पर, डेवलपमेंट पर नजर डालते हैं तो इतनी बातें हमें याद रखनी पड़ेगी। और इसमें एक बहुत लंबा इतिहास है। इसको आपको संक्षेप में इसलिए बताया जा रहा है कि आप परीक्षा के दृष्टिकोण से वस्तुनिष्ठ और विषयनिष्ठ आधार पे जो भी प्रश्न आए उसकी व्याख्या करने में सक्षम हो। वरना अगर इसकी व्याख्या की जाए तो इसमें बहुत नाम आएंगे, बहुत सारी विचारधाराएं आएंगी, बहुत सारा उतार चढ़ाव। तो वो जो अनुसंधान करेंगे उनके लिए विषय है। आप अध्येता है, आपको एक सूफीवाद पे के विकास पे एक समान दृष्टि सिर्फ विकसित करना है। तो उस समान दृष्टि के लिए बातें बताई जाए। तो जैसा कि कल के क्लास में हम लोगों ने देखा था कि सूफीवाद जो जन्म लेता है इस्लाम धर्म में एक रहस्यवाद के रूप में, वो सिर्फ इस कारण जन्म लेता है कि इसके पेशवा हजरत मोहम्मद साहब ने जिस सिद्धांत की स्थापना की थी वो सिद्धांत खिलाफत उमैया के समय में भूल भूषित हुआ। और राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति में जो खिलाफत उमैया ने परिवर्तन किया, उस परिवर्तन से इस्लाम का चेहरा जो है वो परिवर्तित हो रहा था। तो उसको बचाने के लिए कि इस्लाम का जो वास्तविक चेहरा है वही लोग देखें, सूफी उभर करके सामने। अब ये जब सामने आए तो जिस रूप में ये सामने आए तो उसमें इसकी स्वीकारोक्ति नहीं हुई। क्यों नहीं स्वीकारोक्ति हुई? कि कल के क्लास में हम लोगों ने देखा था कि इस्लाम धर्म में जो सबसे बड़ा सिद्धांत था वो था तौहीद, यानी एकेश्वरवाद। और एकेश्वरवाद में जो विचारधारा थी कि वो निरंकार है, उसका कोई आकार नहीं है, वो किसी का माँ बाप नहीं है, उसका कोई बेटा नहीं है, कोई संतान नहीं है, उसका कोई परिवार नहीं, और उसके साथ कोई शामिल नहीं हो सकता, यानी उसके जैसा कोई नहीं हो सकता। तो ये मूलभूत विचारधारा इस्लाम की थी। अगर इसमें कोई परिवर्तन करता है तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो मुसलमान नहीं है, इस्लाम धर्म को मानने वाला नहीं। अब इसी विचारधारा के कारण सूफियों का आरंभ में विरोध हुआ। लेकिन सूफियों ने जो बात कही वो बात लोगों को समझ में नहीं आई। सूफियों ने भी वही बात कही जो बात उनके तौहीद में सम्मिलित था, लेकिन वो तौहीद की जिस प्रकार से व्याख्या कर रहे थे, सूफी उस ढंग से तौहीद की व्याख्या नहीं कर रहे। तो तौहीद की व्याख्या के आधार पर इस्लाम धर्म में दो विचारधारा उभर करके सामने आए। एक विचारधारा को शरीयत बोला गया और दूसरी विचारधारा को तरीकत बोला गया। ये दो शब्द हमेशा आप सूफीवाद पढ़ेंगे तो आपको उस पर सुनना होगा, एक शरीयत और दूसरा तरीकत। तो शरीयत क्या है और तरीकत क्या है ये आपको जानना होगा। शरीयत के अंतर्गत कुरान और हदीस में जो बातें, जो नियम बनाई गई हैं वो सभी के सभी शरीयत है। अब कुरान और हदीस में जो नियम बनाया गया है उस नियम की व्याख्या लोगों ने अलग अलग ढंग से की। एक व्याख्या ये कि जिस ढंग से बातें लिखी गई है उसी ढंग से लागू कर देते, तो ये शरीयत है। और दूसरा ये कि उस नियम का दार्शनिक व्याख्या करके लागू करना, ये तरीकत है। जैसे उदाहरण के लिए लिखा हुआ है कि चोरी करना जो है वो एक अपराध है,
तो चोरी कोई भी करेगा उसको अपराध माना जाएगा, और जो सजा उसके लिए है कि चोरी करने के लिए 20 कोड़ा उसको लगाया जाए, तो दंड के रूप में 20 कोड़े लगाए जाएंगे। इसको आप क्या बोलेंगे? शरीयत बोलेंगे। अब दार्शनिक व्याख्या इसकी क्या है कि चोरी करने वाला यदि भूखा है और उसने खाने की चोरी करके खा लिया है तो ये अपराध नहीं है। तो जब चोरी का यह व्याख्या किया जाएगा तो उसको शरीयती तरीकत बोला जाएगा, और ऐसे परिस्थिति में वो दंड का भागी नहीं होगा। तो ये दोनों बातें इस्लामिक लॉ, लेकिन फर्क ये था कि एक को बिना दर्शन के साथ अपनाया गया और दूसरे को दर्शन के साथ अपनाया। हम शरीयत और तरीकत में अंतर आपको इसलिए कर दे रहे हैं शुरू में कि बाद में चल करके आपको टॉपिक को समझने में आसानी हो। क्लियर? अब देखिए स्टूडेंट्स, जो प्रथम साधक बनी देखिए 8वीं शताब्दी, यानी खिलाफत उमैया 8वीं शताब्दी में समाप्त हुआ। तो खिलाफत उमैया ने जो 681 से लेकर 750 ईस्वी तक शासन किया बादशाहत के रूप में, इसी दौरान इस्लाम के नियम पथभ्रष्ट हुए होंगे। तो फौरन तो कोई रिएक्शंस नहीं होता है, समय लगता है। तो उसके जो बनाए हुए नियम कानून थे बादशाहत के, उसके खिलाफ 2 व्यक्तियों ने प्रतिक्रिया की, एक राबिया ने और दूसरा मंसूर। राबिया एक, ये सब मध्य एशिया के, कोई भारत के सूफी नहीं है। तो राबिया एक महिला थी और विवाहिता नहीं थी, अविवाहिता थी। इनमें सूफीवाद के लक्षण विकसित हुए और अपने तप के माध्यम से, अपनी इबादत के माध्यम से इन्होंने ईश्वर के ज्ञान को प्राप्त किया, और उसके बाद इन्होंने कहना शुरू किया कि हमें ईश्वर मिल गया है। तो जिस चीज़ के लिए दुनिया में आए हैं वो चीज़ हमें मिल गई है जो मरने के बाद मिलती, तो फिर हम सांसारिक बंधनों के अंदर नहीं बने और हम ही के अंदर ईश्वरत्व आ गया है, और इसीलिए हमने ईश्वर से विवाह कर लिया, इसलिए अब हमारा विवाह नहीं हो सकता। तो ये तो जो शरीयत के नियम थे, शरीयत के ऊपरी कानून थे, उसके तो पूरी तरीके से विरुद्ध था, ये खिलाफ था। तो जो शासक वर्ग था, उलमाओं ने इस महिला का विरोध किया और इसे फांसी दे दी। यानी पहली साधक साधिका इस दुनिया से चली गई। उसकी बातों को कोई नहीं समझ पाया, उसकी बातों को कौन समझ रहा है, तो अब हम लोग। इसी तरीके से दूसरा सूफी साधक मंसूर हल्लाज थे। बगदाद के सड़कों पर अनल हक का नारा लगाते रहते। अब अनल हक का अर्थ क्या होता है कि मैं ही सत्य हूँ। मैं ही सत्य का अर्थ क्या हुआ कि मैं ही ईश्वर हूँ। अब मनुष्य अपने आप को ईश्वर कहे, वहाँ शरीयत ये कह रहा है कि ईश्वर निरंकार है, उसका कोई आकार नहीं है। तो मंसूर हल्लाज का तो आकार था, और एक मनुष्य ईश्वर कैसे हो सकता है? ऐसी परिस्थिति में उस पर भी कोर्ट बैठा और उसको भी दंड दिया गया, और दंड क्या दिया गया? इसका सर कलम कर दिया गया। तो जब बगदाद की सड़कों पे इसका सर कलम किया गया, तो इसके सर से गिरते हुए खून भी अनल हक बोल रहा है। अब इसकी भी फिलॉसफी जो है वो बाद में लोगों को समझ में। इस तरीके से इसके बाद और भी बहुत सारे साधक हुए जिनको सूलियों पर चढ़ा दिया। यहाँ पर रुक करके हम ये बताना चाहते हैं कि आखिर ये लोग करना क्या चाहते थे और बोलना क्या चाहते थे। तो ये बहुत लंबा विश्लेषण है, संक्षेप में आपको समझने के लिए, कि जब उपासना पद्धति के माध्यम से, जब स्वच्छता के माध्यम से, या जब विभिन्न उपागमों को अपना करके, जिन उपागमों के अपनाने के परिणाम स्वरूप शारीरिक शुद्धता होती है, आत्मीय शुद्धता होती है, तो ईश्वरत्व की प्राप्ति हो जाए। अब ईश्वरत्व की प्राप्ति का अर्थ क्या है? कि सेक्रेट ऑफ गॉड पता चल जाता है। ऐसा नहीं होता कि व्यक्ति ईश्वर बन जाता है। बात समझ में आई?
सेक्रेट ऑफ गॉड, यानी ईश्वर का रहस्य पता चल जाता है कि आखिर ईश्वर है क्या। आप नरेंद्र मोदी को सुनते हैं, भाषणों में देखते हैं टीवी पर, या कभी कभी आपके शहर में आ गए तो दूर से स्टेज पर देख लेते हैं। तो आपको नरेंद्र मोदी के समीपता का एहसास नहीं हुआ, नरेंद्र मोदी के रहस्य का पता नहीं चला कि नरेंद्र मोदी के शक्ति का रहस्य क्या है। लेकिन किसी भी प्रकार से अगर आप नरेंद्र मोदी के बहुत निकट हो जाते हैं, बहुत करीब हो जाते हैं, और इतने करीब कि आप जो बात बोलते हैं नरेंद्र मोदी को वो मान लेते हैं, तब क्या हो जाता है कि आप नरेंद्र मोदी हो जाते हैं, नरेंद्र मोदी आप हो जाते हैं। ऐसा होता है ना। तो इसी तरीके से मानिए कि कोई व्यक्ति अपने साधना के माध्यम से अगर ईश्वर के निकट हो जाता है तो फिर क्या हो जाता है, ईश्वर वो हो जाता है, वो ईश्वर हो जाता है। फिर जो बोलता है वो हो जाता है। कोई व्यक्ति उसके पास जाता है कि हम इतने परेशानी में, व्यक्ति वो बोलता है कि ये दूर हो गया, तो चूंकि वो ईश्वर के निकट है, ईश्वर उसके कहे के अनुसार वो दूर कर देता है। अब उसकी महत्ता बढ़ते चली जाती है। लेकिन जो दर्शन प्रस्तुत करता है उसको उलेमाओं को और शासक वर्ग को वो दर्शन समझ में नहीं आता। अब देखिए कि आपको नरेंद्र मोदी से ताल्लुकात नहीं था, तो नरेंद्र मोदी द्वारा बनाए गए नियमों का पालन आप कर रहे थे। किस लिए? कि नरेंद्र मोदी के निगाह में हम अच्छे रहे। अगर हमने कोई कानून बनाया है कि आप समय पर क्लास में आए, अगर आते हैं तो आप हम अच्छा बोलेंगे, अगर नहीं आते हैं तो आपको दंड देंगे। तो उसी ढंग से नरेंद्र मोदी के बनाए हुए कामों को आप मानेंगे तो इसका मतलब उसके निकट आप माने जाएंगे। लेकिन आप नरेंद्र मोदी के एकदम समीप हो गए, यानी उसके अपने हो गए, फेस टू फेस बात कर रहे हैं, उसके साथ रह रहे हैं, तब क्या होगा कि नरेंद्र मोदी को जो सुविधाएं मिली हुई हैं वो सुविधाएं आपको मिल जाएंगी? नहीं। तो फिर आप नरेंद्र मोदी पर पहुंचने के लिए जो फॉलो ऑफ लॉ था वो करेंगे। आप जब अकेले थे तो रोड पर चलने के लिए आप रोड पर बने हुए नियमों का पालन कर रहे थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जब चलता है तो वो रोड पर बने गए नियम उस पर लागू नहीं होते हैं, उसके लिए रोड ही क्लियर हो जाता है। तो इससे ये साबित हुआ कि जिसके पास शक्ति होती है, जो संचालन करता है, उसके साथ जिसका संबंध हो जाता है उस पर सांसारिक नियम लागू नहीं है, वो फिर उसके नियमों के अनुसार चलता है। तो ऐसे सूफी साधक फिर इबादत नहीं करते, क्योंकि इबादत की किस लिए जाती है? तो उसकी प्राप्ति के लिए। जब वो मिल ही गया तो इबादत क्यों करे? साधना क्यों की जाती है? ईश्वर की प्राप्ति के लिए। जब ईश्वर मिल ही गया तो फिर साधना की क्या आवश्यकता है? चूल्हा क्यों जलाया जाता है? खाना बनाने के लिए। खाना बन ही करके आ गया तो फिर चूल्हा भी बेवकूफ जलाएगा? देखिए, तर्कों के आधार पर ये बात हम साबित कर रहे हैं, क्योंकि इतिहास में जो बातें पढ़नी होती है उसके अनुरूप बात करनी है। तो आप इस बात को हूबहू मान लें, यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये धार्मिक मुद्दा है। लेकिन अगर हम सूफीवाद के आधार पर उनके विचारों की व्याख्या करें कि आखिर उन्होंने अपने अनल हक कहा अपने आप को, इसके क्या अर्थ होते हैं, तो इसके ये अर्थ होते हैं, इसकी व्याख्या मैंने आपके सामने की। अब ये सही है गलत है, ये बहस का अलग मुद्दा है। लेकिन जिन सूफियों ने अपने आप को अनल हक कहा, उनके पीछे तर्क यही था जो तर्क हमने दिया। अब बहुत सारे लोगों ने बाद में चल के उन तर्कों को सही मान लिया, तो वो उनके अनुयायी कहलाए और इस ढंग से सूफीवाद आगे बढ़ना शुरू। तो सूफी विचारधारा को जिन लोगों ने शुरू किया, उन लोगों को 100% विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन कालांतर में जाकर करके उनकी विचारधाराओं को बहुत सारे लोगों ने स्वीकार कर लिया, इसीलिए आज सूफीवाद पाया जाता है। और बहुत सारे लोग आज भी इस विचारधारा को नहीं मानते, इसीलिए सूफीवाद आज भी विवादित बना हुआ है। अब देखिए कि ये तो राबिया और मंसूर हल्लाज तक हम लोग आए थे। अब एक इस क्षेत्र में दूसरा व्यक्ति पद पैदा होता है, इब्नुल अरबी।
इब्नुल अरबी ने एक सिद्धांत दिया, जिस सिद्धांत का नाम है वहदतुल वजूद। अब इसका क्या अर्थ हुआ, वहदतुल वजूद का क्या अर्थ हुआ? इसका कहना कि ईश्वर का अस्तित्व सभी जगहों पे है, कण कण में। इसका मतलब हर मनुष्य में ईश्वरत्व बसता है। अब ये मंसूर हल्लाज से भी बढ़कर था। वो तो कह रहा था कि सिर्फ हम ही में ईश्वर बसता है। इब्नुल अरबी कह रहा है कि नहीं, लिविंग थिंग्स तो छोड़ दीजिए, नॉन लिविंग्स में भी ईश्वर बस रहा है। अब इसका तो एक्सेप्टेंस किसी भी सूरत में नहीं होना, क्योंकि अगर यहां कहा यह जा रहा कि ईश्वर एक है। कलमा ही मुसलमान पढ़ता है ला इलाह, जिसका अर्थ होता है नहीं है कोई इल्लल्लाह, सिवा अल्लाह। तो जब ये कलमा ही ये कह रहा है कि नहीं है कोई सिवा अल्लाह के, और आप कह रहे हैं साहब कि कण कण में ईश्वर बसता है, सबको ईश्वर है, तो ये जो कलमा का जो एक्सेप्टेंस है उसी विचारधारा के विरुद्ध है। तो इसको उलमा कैसे एक्सेप्ट कर लेते? इसलिए इब्नुल अरबी के वहदतुल वजूद की विचारधारा का बहुत ज्यादा जोरदार खंडन हुआ कि इसको तो एक्सेप्ट ही नहीं किया जा सकता। अब यहां भी वही शरीयत और तरीकत की विचारधारा जो मैंने आपको समझाया था, वो यहां पर ला के आपको रखना होगा। सैद्धांतिक रूप से ला इलाहा इल्लल्लाह की परिभाषा बिल्कुल सही है कि नहीं है कोई सिवा। इसका अर्थ हुआ कि वही एक है जो दुनिया को पैदा किया है, दुनिया को चलाता है, दुनिया को खत्म करेगा, खत्म करने के बाद दुनिया के लोगों से इंसाफ। ये इस कलमा का, ये इस वाक्य का सारांश है जो मैंने आपको बताया। इब्नुल अरबी ने वहदतुल वजूद जो दिया, वो इस ला इलाहा इल्लल्लाह की दार्शनिक व्याख्या प्रस्तुत की। दार्शनिक व्याख्या क्या प्रस्तुत की, वो आपको समझना पड़ेगा। दार्शनिक व्याख्या यह प्रस्तुत की कि आपको ला इलाहा इल्लल्लाह का जब अनुनाद कर लेते हैं, रिनोसेंस कर लेते हैं, तो फिर क्या करते हैं आप कि आप उसकी प्राप्ति के लिए डिफरेंट अप्रोच करते हैं। डिफरेंट अप्रोच क्या करते हैं कि उसने जो बताया है कि हम तक पहुंचने के लिए ये सब काम करके आओ। क्या काम करके आओ? तो सबसे पहले विश्वास करो कि हम हैं। दूसरा काम कि दिन भर में 5 वक्त की नमाज पढ़ो। नमाज पढ़ने के पहले वजू करो ताकि तुम पवित्र हो जाओ, शुद्ध हो जाओ। यानी नमाज एक ऐसा इबादत है जिससे शारीरिक और आत्मिक शुद्धता प्राप्त होती है। वजू करने से शारीरिक शुद्धता प्राप्त होती है, और नमाज में उठक बैठक करने से और श्लोकों का उच्चारण करने से आत्मीय शुद्धता प्राप्त होती है। उसके बाद वर्ष में एक बार 1 महीने का उपवास करो। ये शारीरिक बीमारियों को दूर करती है और शरीर अपने वास्तविक स्वरूप में जो उसमें विकृति है दूर करके स्थापित होता है। इसके बाद कहता है कि आप जीवन में एक बार जो है वो हज करो। ये इसलिए करवाता है ताकि जो पत्थर वहां रखे हुए हैं, जो एक सिंबॉलिक है कि हमने भेजा है, तुम हमको नहीं देख सकते हो, इसके माध्यम से अनुभूति करो और सचेत रहो, वैश्विक करो। और दान दो। दान इसलिए दो कि तुम जो पैसा कमाए हो ऐसा न समझो कि यही सब कुछ है, बल्कि ये क्षणिक है। इस क्षणिक चीज को दान करके क्षणिकता साबित करो, और साथ ही साथ ये भी कि बहुत सारे लोगों को हमने ऐसा पैदा किया है जो मुहताज हैं, उनकी मदद भी हो। तो ये अप्रोच, ये उपागम यदि आप अपनाते हैं सिंपली वे, तो इसका मतलब ईश्वर खुश होता है, आपको अपना मित्र बना लेता है। अब इस करने से भी आपके अंदर एक आध्यात्मिकता आ जाती है। लेकिन सूफी कहते हैं कि हम इतने ही से संतुष्ट नहीं, हम इससे ज्यादा इबादत करेंगे। अब ये 5 काम तो वो कर ही रहे हैं, 5 कामों के अतिरिक्त वो और विरहत इबादत जब करते हैं तो इस संसार में ही उनको ईश्वर का दर्शन हो जाता है। किस रूप में होता है वो बताते नहीं। बाकी आम इंसान
ये 5 उपकर्म करके मरने के बाद ईश्वर का दर्शन करें। लेकिन सूफी इस जीवित अवस्था में भी दर्शन कर लेते हैं। इसके पूर्व जो बौद्ध धर्म आया था उसमें आपने देखा एक होता है निर्वाण और एक होता है महापरिनिर्वाण। ये 2 टर्मिनोलॉजी हम लोग पढ़े हैं एंशिएंट इंडिया में। निर्वाण इसी जीवन में प्राप्त होगा और महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद प्राप्त होगा। इसी तरीके से हिंदू धर्म सनातनी धर्म में भी मोक्ष की अवधारणा है। कुछ मोक्ष इसी जन्म में प्राप्त हो जाएंगे और कुछ मोक्ष जो है इस जन्म के बाद प्राप्त होगा। तो बातें जो कही जा रही हैं वो धार्मिक के रूप से अलग अलग नहीं है, बल्कि शब्दों के दृष्टिकोण से अलग अलग दिखाई पड़ती। विचारधारा के हिसाब से इस प्रकार की विचारधारा जब से दुनिया बनी है ईश्वर के प्राप्ति के लिए सामान्य रूप से प्रचलित रही है। तो इब्नुल अरबी ने जो बातें कही वो इब्नुल अरबी ने कोई गैर इस्लामी बातें नहीं कही। अब क्यों नहीं कही? अब गौर कीजिए इस बात को कि प्रॉफेट मोहम्मद साहब 40 साल के जब हुए तब उन्होंने इस बात की घोषणा की हम नबी हैं। यानी इस्लाम धर्म की घोषणा अपने जीवन के 40वें वर्ष में की। 40 वर्ष से पहले वो क्या कर रहे थे? किसी ने इस पर गौर किया है? तो 40 वर्ष से पहले वो एकांतवास में जाकर के उनका जो घर था मक्का में उसी से कुछ दूरी पर गारे हीरा था। गार मने केव, गुफा, और हीरा उस गुफा का नाम था, अभी भी है। अकेले जाकर के उसमें धार्मिक आराधना में लीन रहते। यानी जब ओरिजिन ऑफ इस्लाम नहीं हुआ था उसके पहले भी वो ईश्वर की प्राप्ति के लिए गारे हीरा में जाकर के आराधना करते थे। और इस्लाम धर्म के आने से पहले भी उस मक्के के सरजमीन पर, भूमि पर सूफियों का एक वर्ग था जो ईश्वर की प्राप्ति के लिए साधना करता था। प्रॉफिट ने उन्हीं सूफियों से साधना के तरीके सीखे और जब सीख लिया तभी 40वें वर्ष पे उन पे जिब्रील यमीन आकर ये कहते हैं कि आप पैगंबर हैं, और कहा उन्होंने कि इकरा यानी पढ़ो। तो वो पढ़ते नहीं थे, लिखे पढ़े नहीं थे, तो कहा कि हम क्या पढ़ सकते हैं, हम तो कुछ जानते ही नहीं है। तो 3 बार कहा गया इकरा इकरा, तब उन्होंने पढ़ना शुरू किया और इस ढंग से उनकी नबूवत का ऐलान। तो सूफियों ने कहा कि हम तो ऐलाने नबूवत से यानी ऐलाने इस्लाम से भी पहले मौजूद थे, और हजरत मोहम्मद साहब को जो नबूवत मिली, जो इस्लाम फैलाने का आदेश मिला, वो हमारे कृत्यों के माध्यम से ही मिला। अगर वो हमारे द्वारा अपना बताए गए कृत्य नहीं करते, यानी धार्मिक आराधना नहीं करते, तो उनको नबूवत ही नहीं मिलती। इसलिए असल धर्म जो है सूफीवाद है, सूफीज़्म। ये इब्नुल अरबी का कहना था। अब देखिए साहब कि उन्होंने ये जो बात कही वहदतुल वजूद के सिद्धांत का कि ईश्वर कण-कण में व्याप्त है, इसी को तरीक़त कहा गया इस बात को। तो उलमाओं ने इस तरीक़त का जमकर विरोध किया। 200 वर्षों तक सूफीवाद को नहीं अपनाया गया कि नहीं ये गैर इस्लामी है, गैर इस्लामी है, और जो पहले कत्ल का एक सिलसिला चल रहा था वो चलता रहा। बाद में चल के इस्लाम के प्रकांड विद्वान हैं इमाम गजाली। शियाओं के अनुसार कुल 12 इमाम हैं। प्रॉफिट के डेथ के बाद जो दूसरा उनका उत्तराधिकारी है, शियाओं के मुताबिक उनको इमाम कहा जाता है। जब से उनका डेथ हुआ है, जब तक दुनिया रहेगी तब तक कुल 12 इमामों के अस्तित्व की बात वो करते हैं। 11 इमाम गुजर चुके, 12वां इमाम अभी हाजिर है। शिया ये मानते हैं कि वो जिंदा है और हम लोग को निर्देश दे रहे हैं। सुन्नी ये मानते हैं कि 12वां इमाम अभी आने वाले हैं। ये दोनों की विचारधारा में फर्क है। और इमाम कौन है? तो इमाम मेहदी जो आएंगे वो दुनिया में शांति स्थापित करें। अगर इस विचारधारा का सनातन विचारधारा से तुलना करें तो वैष्णव धर्म में भी विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा है। आप लोग रट के पढ़ते हैं 10 अवतार। बौधायन सूत्र में विष्णु के 40 अवतारों, सॉरी गौतम सूत्र में विष्णु के 40 अवतारों का वर्णन है। इन 40 केजी श्रीवास्तव का बुक है ना,
उसमें देख लीजिएगा तो आपको मेरी बात पे पता चल जाएगा। तो अब वो भी गलत नहीं, ये भी गलत नहीं है। तो जो 40 अवतारों में है उसमें 10 अवतार काफी महत्वपूर्ण है। क्या 10 अवतार काफी महत्वपूर्ण, और इसीलिए भागवत धर्म में अवतारवाद की अवधारणा उभर करके सामने, उसमें गौतम बुद्ध को नवा अवतार माना गया है, और वैष्णव धर्म के मुताबिक भी एक अवतार अभी आना बाकी है। बौद्ध धर्म के अनुरूप भी बुद्ध का एक अवतार होना भी बाकी है। किस रूप में? तथागत के रूप। जैन धर्म में भी एक अवतार होना भी बाकी है। नामे सबका अलग है, लेकिन कंसेप्ट तो है ना साहब कि अवतार अवतरित होने वाला है। कब? जब दुनिया में अन्याय का पूरी तरीके से बोलबाला हो जाएगा, न्याय रहेगा ही नहीं, सिर्फ झूठ ही झूठ रहेगा, मानवता जो है पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी, तब ये महापुरुष अवतरित होंगे और दुनिया में शांति स्थापित करेंगे। तो इमाम शब्द को एक्सप्लेन करने के लिए मैं इतनी बातें आपको बताया। तो उसमें इमाम गजाली, जिसको सब लोग मान रहे थे, शिया सुन्नी जितने इस्लाम के मानने वाले, उन्होंने अकाट प्रमाणों के आधार पर यह साबित किया कि नहीं, सूफीवाद गैर इस्लामी नहीं है, सूफीवाद इस्लाम का एक भाग है। अब इमाम ने जब कह दिया तो फिर लोगों को मानना पड़ा। लेकिन ताज्जुब की बात है कि आज भी मुसलमानों में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो सूफीवाद को नहीं मानता। आज भी सूफीवाद को एक इस्लाम का बहुत बड़ा वर्ग जो है गैर इस्लामी मानता है। लेकिन एक पक्ष ये भी है कि गैर मुस्लिमों के द्वारा सूफीवाद को एक बहुत बड़े वर्ग के द्वारा माना जाता है। जो सनातनी पंथी लोग हैं उसमें से एक बहुत बड़ा वर्ग है जो सूफियों को मानता है। तो ये भी एक सच्चाई है। अब उसके बाद इमाम गजाली के बाद फरीदुल अत्तार, जलालुद्दीन रूमी, ये लोग तो लेखक थे, लेकिन इसमें भी सूफीवाद पाया जाता था। इन लोगों ने भी प्रमाणित किया कि नहीं, इस्लाम के अनुरूप तरीका। इस प्रकार से अब डिवीजन क्या हो गया कि अरब देशों में जो इस्लाम उभरा उसको शरीयत कहा गया, और ईरान में जो इस्लाम उभर करके सामने आया वो तरीकत कहा। अब देखिए कि एक्सेप्टेंस हो गया, बहुत सारे लोग नहीं माने, अलग बात है, लेकिन अधिकांश लोग ये मान गए कि सूफी जो है वो गैर इस्लामी व्यक्ति नहीं है, इस्लाम का एक भाग है। तब 18वीं शताब्दी में शाह वलीउल्लाह एक व्यक्ति पैदा होते हैं, शाह वलीउल्लाह देहलवी मुहद्दिस, इनका पूरा नाम है। तो इन्होंने जो डेवलपमेंट हुआ सूफीवाद का, उसका वर्गीकरण किया है कि ग्रेजुअली धीरे धीरे जो है वो डेवलप हो करके हमारे पास आए। एक बार में डेवलप नहीं हुआ, और किसी को भी सूफी बनना है तो इस अवस्था से उसको गुजरनी पड़ेगी। जैसे प्रथम चरण क्या था, तो 7वीं से लेकर 9वीं सदी तक इसमें जोर किस बात पर दिया गया, तो उपवास पर, प्रार्थना पर और ईश्वर जाप। ठीक है, उपवास, प्रार्थना, ईश्वर जाप, ये तीनों वर्ड को समझना होगा। उपवास क्या है? एक बहुत बड़ा दार्शनिक बहस है। आपसे अगर पूछा जाए, ये कहा जाए कि खाना खाना बुरी चीज है, आप बोलेगा महामूर्ख है आप, हम खाना नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। आप बोलते हैं खाना खाना बुरी चीज है, ये कौन सा बात आपने कहा? एक सामान्य व्यक्ति यही बात बोलेगा, इससे इतर बात बोलेगा? बोली ना, नहीं ना, यही बात बोलेगा। अब देखिए साहब कि खाना खाने के साथ वैज्ञानिक रूप से एक दूसरी बात जुड़ी हुई है कि नहीं, कि जैसे ही आप खाना खाते हैं वैसे ही आपके बदन में विकार शुरू हो जाता है, डिस्टर्बेंस शुरू हो जाता है, और ये विकार बहुत रूपों में आपके शरीर से निकलता है। सबसे बड़ा विकार विष्टा के रूप में निकलता है। विष्टा डू यू नो? समझ गए होंगे। खाना जब प्लेट पर है तो कितना खुशबूदार महकता है कि खाने का मन करता है, और उसी का तो विकारी रूप है, नहीं सुनिए, सुनना पड़ेगा, उसी का तो विकारी रूप विष्टा है। क्या उसको आप खा सकते हैं?
तो इससे ये साबित होता है कि खाने का जो रूप दिखाई पड़ रहा है वास्तव में वो नहीं है, ये तो विरहत रूप देखा। शरीर के अंदर वो बहुत सारे विकार जमा करता रहता है, तो पसीने के रूप में निकलता है। पसीना भी आपके लिए अच्छा नहीं है, और कुछ विकार शरीर में ही रह जाते हैं। तो इससे शरीर अशुद्ध रहता है, फिजिकली, केमिकली। अब अगर ऐसे स्थिति में कहा जाए कि इसको ना खाया जाए तो फिर जीवित नहीं रहेगा आदमी, बोलिए। तब इसका एक बीच का रास्ता निकाला गया। किसका रास्ता? बीच का रास्ता। इस शरीर को शुद्ध रखना है, शरीर को प्योर रखना है, शरीर को निरोगी रखना है, तो आपको उपवास करना पड़ेगा, भूखा रहना पड़ेगा। मतलब कुछ दिन खाइए, कुछ दिन मत खाइए। हिंदू धर्म में, सनातनी धर्म में इसका सबसे अच्छा रूप देखने को मिलता है। क्या? तो सोमवारी कर रहे हैं, सप्ताह में एक आध दो दिन जो है वो ऐसा होता है, मतलब उस दिन हम नहीं खाएंगे, है ना भाई? ऐसा तो क्यों है? इसके राज को आपने समझा? इसका डायरेक्ट लगाव साइंटिफिक है कि जो आपने हफ्ता भर खाया तो उससे जो विकार आपके बॉडी में जमा हो गया है, आप अगर एक दिन या दो दिन का उपवास रखते हैं तो आपका विकार वो दूर होगा। कितनी सुंदर बात। आप कभी रोगी नहीं होंगे। अब देखिए, जिसने बनाया है आपको कह रहा है सूफीवाद कि वो कंकर में है, नहीं, आपके अंदर भी है। अगर आपका बदन महकेगा, अगर आपके बदन में गंदगी रहेगी तो वो निवास करेगा? भाग जाएगा वो। इसलिए ईश्वर का निवास उसी शरीर में हो सकता है जो शरीर शारीरिक रूप से शुद्ध है। इसलिए साधक के लिए सबसे पहला शर्त यह है कि उपवास करें। सरफुद्दीन यहिया मनेरी रहमतुल्लाह अलैह जो लेटे हुए हैं आपको बिहार शरीफ में, वो बिहिया के जंगल में 18 वर्षों तक सिर्फ पत्ता खा करके जीवित रहे, और 12 वर्षों तक राजगीर के जंगलों में, जहां पर भी मखदूम कुंड है या ब्रह्म कुंड है, जो आप लोग घूमने जाते हैं पहाड़ियों पे, तो आज वहां पर भीड़ हो गई है। उस समय बिल्कुल सुनसान जगह था, कोई नहीं जाता था। वहां 12 सालों तक तप किया और पत्ता खा के तप किया। देखिए, खाना में विकार कब पैदा होता है? जब खाने के स्रोत को परिवर्तित कर दिया जाता है। अगर आप कच्चे रूप में साग पात खाते हैं जैसे जानवर खाता है, तो आपको शरीर में कम विकार पैदा होगा। लेकिन आप उसको स्वरूप को चेंज कर देते हैं, उसमें नमक मिर्च मसाला लगा करके खाना शुरू करते हैं और उसके स्वरूप को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर देते हैं, तो वो विकारी हो जाता है। सबसे बड़ा प्रमाण इस विकार का कि अंगूर है, कितनी अच्छी चीज है। अंगूर को उसके ओरिजिनल रूप में आप खाइए तो लाभ ही लाभ देता है, ताकत महसूस होता है। और उसी अंगूर को सड़ा दीजिए, नहीं विकारी बना दीजिए, तो अंगूर वो शराब बन जाता है। और जब उसको आप पीते हैं तो आप बहकने लगते हैं, आपकी शक्ति में ह्रास हो जाता है, कमी आ जाती है। इसीलिए प्राकृतिक वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप में ग्रहण करने से विकार नहीं पैदा होता है। सुनिए साहब, और प्राकृतिक वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप से हटकर अगर प्रयोग करते हैं तो उससे विकार पैदा होता है। इसीलिए सरफुद्दीन यहिया मनेरी जो 18 और 12 साल तक पत्ता खा के तप किए तो उनके अंदर विकार पैदा नहीं हुआ। और इस ढंग से उसको उपवास ही मान करके आप चलिए। जानवरों में देखते हैं कितना स्वच्छता रहती है, क्यों? क्योंकि जानवरों पका कर नहीं। वही कुत्ता है, कुत्ता क्या सड़ा गला खाता है, तो उसकी स्थिति आप देख लीजिए। लेकिन वही हिरण है जो शुद्ध शाकाहारी है, या आप देखते हैं बहुत सारा चीज़ है जो सिर्फ शाकाहार पर निर्भर करता है, तो वो बिल्कुल प्योर दिखाई पड़ता है वो जानवर। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे पहला है कि उपवास रखिए, तब प्रार्थना कीजिए। ये प्रार्थना कौन? तो जो 5 फर्ज हैं, अनिवार्य चीज है, उसके बारे में कहा जा रहा है।
और ये जब कर लिया तो ईश्वर जाप कीजिए इसके अतिरिक्त, यानी उसको आप कंठमाला लेकर के ईश्वर का जाप, विभिन्न उसके नाम है, विभिन्न उसके नाम है। ये बहुत बड़ा दर्शन है। सूफीवाद, भक्तिवाद, इस्लाम और हिंदू धर्म या ईसाई धर्म सब एक जहां पर हो जाता है, वो इसी जाप के नाम पर। क्यों? क्योंकि कुरान में भी है कि अल्लाह के 99 नाम है, तो किसी का जाप लोगे और सबकी विशेषता है। और रहमान, अगर रहमान रहमान का जाप करोगे तो उसका रहम तुम पर होगा। और रज़्ज़ाक, रज़्ज़ाक रज़्ज़ाक का जाप करोगे तो तुमको रिस्क मिल जाएगा, यानी पैसा मिल जाएगा। तो इसी तरीके से तो सनातनी धर्म में भी बहुत सारे जाप हैं। जो कंठमाला लेकर के तो जाप करता है तो क्या करता है? यही सिर्फ शब्द अलग अलग है, उन शब्दों के व्याख्या कीजिएगा तो अर्थ दोनों भी एक मिल जाएंगे। तो इसलिए एक लंबी बहस उस पर हम जाना नहीं चाहते हैं। संक्षेप ये कि जो प्रथम अवस्था शाह वलीउल्लाह कहते हैं, उसमें ये 3 चीजों की प्रधानता दी। जब ये 3 चीज की प्रधानता दी गई तो वो सोल जो है वो प्योर हो गया। अभी ईश्वर नहीं मिला है, वो सोल प्योर हो गया। अब उसको एक रास्ता मिल गया कि इस ढंग से चलेंगे तो हमको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। तो अब द्वितीय चरण शुरू होता है, जो 10वीं से 11वीं सदी की पूर्वार्ध तक इसमें एकांतमय जीवन पर जोर दिया गया। अभी तक वो पब्लिक के बीच में रह करके ये काम कर रहे थे, जिसमें ऑब्स्ट्रक्शंस था बहुत तरह का चीज। अब उनका हो गया कि नहीं, एकांतमय जीवन में करेंगे हम, किसी तरह का कोई ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं होगा। इसी में खानकाह का अस्तित्व सामने आया। लोग एकांत जगहों पे खानकाह बना करके करने लगे, कुटिया बना करके। उसमें बहुत सारे चेले मिलने लगे उनको, जो उनका साथ देने लगे। तो एक प्रकार का एक संगठन बन गया। अब तृतीय चरण में क्या हो गया कि जब इतना 2 काम कर लिए तो 11वीं सदी के उत्तरार्ध और 12वीं सदी के मध्य में इनको दैवी अनुभूति हो गई कि अब हमको ईश्वर जो है वो मिल गया। ये तृतीय चरण की बात है। अब ईश्वर जब मिल गया तो उनके लिए ये प्रथम चरण की चीज, उपवास, प्रार्थना, ईश्वर जाप अनिवार्य नहीं रहा। इसीलिए बहुत सारे सूफी को आप देखिएगा, जैसे कि एग्जाम्पल आपको देंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और इसी विचारधारा के वजह से कि जिसको ईश्वर मिल जाए इबादत क्यों करेगा, ठीक है। तो बेशरा और बाशरा 2 वर्ग उभर करके सामने आया। बाशरा वो जो इस्लामी नियमों को मानता था, बेशरा वो जो इस्लामी नियमों को नहीं मानता। कलंदर, मंगल, सदा सुहागन, ये सब सूफियों का वर्ग है। तो ये सब जो है, सदा सुहागन क्या है, आप देखिएगा कि यूपी के डीजीपी थे जो औरतों के तरह कपड़ा पहन करके रहते थे, लिपस्टिक लगाते थे, आयरिंग पहनते थे, साड़ी पहनते थे। क्यों? कि हम कृष्ण के भक्त हैं, हमें कृष्ण मिल गया। डीजीपी से रिटायर किए, तो वो सदा सुहागन वर्ग के थे। उसी तरह कलंदर का एग्जाम्पल गया में मिलता है। आप गया में कोतवाली थाना देखे होंगे, वहां पर एक मजार होगा। तो ब्रिटिश पीरियड में गया डिस्ट्रिक्ट नहीं बना था। डिस्ट्रिक्ट सिर्फ कौन था? क्योंकि बिहार बंगाल का एक प्रांत था, बंगाल का, सॉरी प्रांत बोल रहे हैं, बंगाल का एक डिस्ट्रिक्ट था। तो इसका हेडक्वार्टर जो था वो पटना था, पूरा बिहार। फिर उसके बाद आगे चल के 1861 में बिहार में पटना और गया 2 डिस्ट्रिक्ट बने। फिर शाहाबाद बना। इस ढंग से धीरे धीरे डिस्ट्रिक्ट बनने लगे। फिर 12 में जो है बिहार बंगाल से अलग हो गया। फिर 36 में उड़ीसा अलग हो गया, सॉरी हाँ उड़ीसा अलग हो गया। फिर 2002 में झारखंड अलग हो गया। तो इस ढंग से विभाजन होता रहा है, वो अलग बात है। जिस समय का बात है तो गवर्नर रहता था पटना में, सब गवर्नर कह लीजिए उसको। तो पटना का जो कलेक्टर था वो गया से गुजरने वाला था, और जो कोतवाली थाना है वो बहुत पुराना है, उस समय से बना है। और जहाँ पर मजार है वहाँ पर नाला देखिएगा बहता है। हम लोग उसको ढक दिए हैं, पहले ओपन था, खुला हुआ था। तो उस नाले के निकट नंगा अवस्था में बैठा रहता था वो व्यक्ति, और नाला में जो सब बह कर करके दाना आता था उसको चुन चुन के खाता था।
लेकिन थाना में जो लोग रहते थे थानेदार, वो बड़ी इज्जत करते थे, क्योंकि उन लोगों की कोई भी समस्या होती थी उसको बोलते बाबा ऐसा है तो दूर है, और किसी का नहीं। बहुत लोग नहीं जाते थे, थाना बगल में था, उतनी आबादी थी नहीं। तो कलेक्टर आ रहे थे, तो अब एक थाने के सामने नंगा आदमी रहेगा तो कलेक्टर साहब गर्म हो जाएगा। तो थानेदार ने कहा कि बाबा या तो आप कपड़ा पहन लीजिए और रहिए, हमको कोई दिक्कत नहीं, और नहीं तो यहाँ पर से चले जाइए, फिर जब कलेक्टर साहब गुजर जाएंगे तो आप चले आइएगा, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं। अब बाबा कुछ बोले नहीं, थानेदार परेशान कि हम जबरदस्ती कर नहीं सकते हैं, पहुंचे हुए आदमी हैं, बहुत सारी मदद करते हैं हम लोग का आध्यात्मिक रूप से। कलेक्टर चला गया, कुछ हुआ नहीं भाई। थानेदार दौड़ा है कि बाबा हैं कहाँ भाई, चले गए, ये कपड़ा पहन लिए, तो पता चला कि बाबा नंगे ही हैं, लेकिन इस दुनिया ही से चले गए, नाली में जो है पड़े हुए। तो नाली में पड़े तो देखा नहीं कलेक्टर, तो वही थाना के द्वारा जो है उनका मजार बनाया, वो जो आप देखते हैं। और अभी भी जो उर्स लगता है वर्ष में एक बार, वो यहाँ का मुसलमान नहीं लगाता है, बल्कि थाना जो कोतवाली थाना है वही पूरा आयोजन करता है उर्स का, और उसका जितना भी देखभाल है वहाँ जो भी थानेदार है वही देखभाल करता है। ये अलग बात है कि मुजाबिर के रूप में मुसलमानों को रख दिया गया है, क्योंकि अब अधिकांश थानेदार हिंदू आते हैं तो मुजाबिरगिरी करेंगे नहीं, लेकिन वो कंट्रोल बाई कोतवाली थाना है। हाँ, बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से जो है वो कहने का अर्थ ये है कि दैविक अनुभूति हो जाने के बाद सूफियों के यहाँ जो प्रथम अवस्था है, यानी उपवास, प्रार्थना, ये सब का महत्व कम हो जाता है। करते हैं बहुत सारे छोड़ देते हैं, तो जो छोड़ देते हैं उसको बेशरा बोला जाता है, यानी वो इस्लामी नियमों को नहीं मानते, लेकिन होते हैं सूफी। ये बता देना इसलिए जरूरी है कि बहुत सारे आपको ऐसे मिलेंगे। और तब चतुर्थ अवस्था 12वीं सदी के उत्तरार्ध से शुरू हुई, तो इसमें क्या हुई कि सूफीवाद अब एक कंसेप्ट के रूप में उभर करके सामने आया, एक विचारधारा के रूप में, जिसकी सारी नियमावली और सारे सिद्धांत लोगों के सामने मौजूद हो। तो 12वीं से 18वीं सदी तक सूफीवाद अपने वास्तविक रूप में रहा, यानी सूफीवाद के जो सिद्धांत थे, जो क्रियापद्धति थी, उसके मानने वाले उसको करते रहे। लेकिन 18वीं शताब्दी के बाद जो है वो इसमें ह्रास होने लगा, यानी सूफीवाद के नाम पर जादू टोना, अंडा गंडा, ताबीज़ वगैरह ये सब ले लिया, जबकि सूफियों के यहाँ ये सब चीज़ नहीं। सूफियों के यहाँ था कि इतने परम पद को वो प्राप्त कर लेते थे कि जो बोलते थे वही होता। लेकिन आज जो सूफी हमको दिखाई पड़ते हैं वो परम पद को प्राप्त नहीं करते हैं, वो दूसरे साधनों के माध्यम से लोगों को लाभ पहुंचाने का प्रयास करते हैं, जो साधन वास्तव में गैर इस्लामी अकॉर्डिंग। तो इस ढंग से सूफीवाद का विकास हुआ, जो मैंने आज के क्लास में आपको पढ़ाया। अगले क्लास में भारत में सूफीवाद के विकास को हम लोग